खुशी, जो कि एक जवान, खूबसूरत और आज़ाद ख्याल की लड़की थी, जो अपनी ज़िंदगी, अपने करियर और ड्रीम्स यानी सपने को काफ़ी सीरियसली लेती थी। उसका एक सपना था कि वो एक दिन अपने शौक़ के मुताबिक एक अच्छी लेखक बने, यानी एक अच्छी राइटर बने। अपने काम में वो हमेशा मशगूल रहती, पर कभी कभी उसे अपना अकेलापन महसूस होता था। अक्सर राइटर लोगों की ज़िंदगी जो होती है वो तन्हाई में गुजरती है। तन्हाई में वो अपने ख्यालों को बुनते हैं और उन्हें लफ्ज़ों की शक्ल देकर कहानियाँ लिख देते हैं। अक्सर रात के अंधेरे में खुशी अपने आप से बातें करती, अपने सपनों के साथ अपने फ्यूचर को प्लान करती। उसकी ज़िंदगी इतनी ऑर्डिनरी थी कि कभी उसने सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। दोस्तों, ये बात है एक अंधेरी शाम की। खुशी अपने घर के आसपास की गलियों में वॉक कर रही थी। अक्सर वो यहाँ पर खाना खाने के बाद टहला करती थी और अपने राइटर के ख्वाब को सच साबित करने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालकर इन गलियों मोहल्लों में कोई ना कोई सस्पेंस ढूंढा करती थी। उस दिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था, जैसे कुछ अनजाना हो जो उसे अपने आसपास बुला रहा हो। थोड़ा डर भी उसे महसूस हो रहा था। ये पहली दफ़ा था जब खुशी को अपने घर के आसपास की गलियों में डर और अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन वो अपने ख्यालों में फिर से खो गई थी। आज चलते चलते वो न जाने कौन से ख्यालों में गुम थी कि वो एक ऐसी गली में आ गई कि इससे पहले वो इस गली में टहलते हुए कभी नहीं आई थी। ये एक पुरानी सी बंजर गली थी जिसमें अब खुशी पहुंच चुकी थी। अचानक जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो तो किसी अनजान गली में आ चुकी है और उसे इस पुरानी गली के कोने पर पहुंचते से ही खौफ महसूस होने लगा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अचानक उसे किसी की आहट महसूस होने लगी। खुशी ने पलटकर देखा तो वहां पर एक नौजवान लड़का खड़ा था जो एक अजीब सी ही दुनिया का लग रहा था। उसका लिबास, उसका पहनावा, उसका चेहरा, उसके बाल, सब बिल्कुल इस दुनिया से अजीब थे। खुशी ने बोला, कौन है? तो उसने कहा, घबराओ नहीं, ये मैं हूं। खुशी ने कहा, कौन मैं, और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो कहने लगा, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो इधर से गुजर रहा था। फिर खुशी को ध्यान आया कि वो टहलते हुए इस गली में आ गई थी। खुशी ने उससे पूछा, ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ से बाहर निकलना है? वो कहने लगा, मुझे भी नहीं पता ये कौन सी जगह है। जैसे जैसे वो खुशी के करीब आया, खुशी उसके चेहरे को देखते ही रह गई। वो बड़ा ही खूबसूरत और हट्टा कट्टा नौजवान था, एक ऐसा लड़का जिसको देखकर कोई भी लड़की उसे दिल देने पर मजबूर हो जाए। अब हुआ कुछ यूं कि वो खुशी के करीब आया। खुशी उसके चेहरे को तके जा रही थी। तभी उसने चुटकी बजाते हुए कहा, मोहतरमा, फिर से आप कहीं खो गई क्या? खुशी अचानक चौंक गई और वो हंसने लगा। खुशी ने कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, नाम ही पूछना है तो सीधे तरीके से ही पूछ लो। ये क्या है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ये भी तो कह सकती हो कि तुम्हारा नाम क्या है। खुशी ने कहा, मुझसे फिजूल बातें मत करो, मैं तो ये चली। खुशी पलटकर जाने लगी तो वो कहने लगा, मेरा नाम दानियाल है और मुझे भी नहीं पता ये गली कौन सी है। मैं भी तुम्हारी तरह इधर टहलता हुआ आ गया हूँ और मुझे भी बाहर निकलने का रास्ता देखना है। क्या तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी नया नया हूँ। खुशी ने कहा, ठीक है, ज़्यादा चापलूसी मत करो, पीछे पीछे आ जाओ, मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानती हूँ। खुशी अब आगे आगे चलने लगी और दानियाल उसके पीछे पीछे। दानियाल को पता था कि खुशी इधर का रास्ता नहीं जानती, लेकिन खुशी ने थोड़ा सा उसको एटीट्यूड दिखाने की वजह से झूठ बोल दिया था कि वो यहाँ का रास्ता जानती है। और अब वो आगे आगे चले जा रही थी और गलियों पर गलियाँ आए जा रही थी, लेकिन खुशी भी ना तो बाहर निकल पा रही थी और ना ही दानियाल बाहर निकलने का रास्ता निकल पा रहा था, क्योंकि वो तो बेचारा उसके पीछे चल रहा था। एंड में जब बहुत ज़्यादा देर हो गई और खुशी और दानियाल दोनों थक गए तो दानियाल ने उससे कहा, मोहतरमा, आपको रास्ता मालूम भी है या नहीं, या आप मुझे फिजूल में जलेबी की तरह घुमाए जा रही हैं? खुशी पलटी और कहने लगी, देखो मिस्टर, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना अपना रास्ता नापो। मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारे साथ की, मैं अकेले रास्ता तलाश कर लूँगी। तुम रास्ता जानते हो तो तुम निकल जाओ यहाँ से, फिजूल में मुझे ज्ञान मत बांटो। दानियाल उसकी बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, वाह, एक तो मुझे रास्ता भटका दिया, इतना चला दिया, और अब कहती हो कि मैं रास्ता तलाश लूँ। मोहतरमा, अगर मुझे रास्ता पता होता तो मैं आपको भी यहाँ से निकाल ले जाता। चलो ठीक है, अब रास्ता पता करना मेरा काम, आप मेरे पीछे पीछे आते जाओ। दानियाल अब आगे आगे चल रहा था और अभी उन्हें चलते हुए कुछ मिनट ही गुजरे थे कि दानियाल खुशी को बाहर की गली में ले आया। खुशी भी हैरान थी
लेकिन अब खुशी किस मुंह से उसकी तारीफ करती। तो खुशी कहने लगी, ये रास्ता मुझे भी पता था, अब एंड में तुमने जरा सा रास्ता बताकर उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवा दिया है। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, अब अपना रास्ता नापो, मैं भी चली अपने घर। दानियाल कहने लगा, मोहतरमा जाते जाते अपना नाम तो बताते जाएं। खुशी कहने लगी, मेरा नाम जानकर तुम क्या करोगे? दानियाल बोला, जैसे मेरा नाम जानकर तुमने कुछ नहीं किया, वैसे तुम्हारा नाम जानकर मैं भी कुछ नहीं करूंगा। खुशी हल्की सी मुस्कुराई। उसे उसकी हाजिर जवाबी इम्प्रेस तो कर रही थी, लेकिन खुशी अभी ऊपरी दिखावा कर रही थी, क्योंकि इतनी जल्दी खुशी किसी से भी फ्रैंक नहीं होती थी। खुशी ने कहा, मेरा नाम है खुशी, और सड़ा मुंह बनाकर पलट गई। दानियाल कहने लगा, नाम है खुशी, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी आप ही लगती हो। खुशी गुस्से में पलटी तो दानियाल पलटकर सीधा अपना रास्ता नाप गया। खुशी को उसका स्वभाव बड़ा अजीब भी लगा और इंटरेस्टिंग भी, लेकिन खुशी करती भी क्या, वो इस तरह किसी भी अनजान लड़के से कभी इतनी ज्यादा घुली मिली नहीं थी, इसीलिए दानियाल को जाता हुआ देखती रही। अब हुआ कुछ यूं कि दानियाल तो वहां से चला गया, लेकिन दानियाल का जो चेहरे का अक्स था वो खुशी के जहन में इस तरह से छप गया कि उसके दिमाग में से वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। खुशी ने खाना वगैरह खाया और ख्यालों में डूबी अपनी कहानियों को सोचती हुई जब वो बिस्तर पर लेटी, तो कहानियों की लाइनें खोजने वाली खुशी आज दानियाल के चेहरे की लकीरें अपने ख्यालों में देख रही थी। उसकी वो मंजरी सी आंखें और उसके चेहरे की वो मासूमियत, उसका वो गोरा रंग और उसकी वो जुल्फें चेहरे पर बिखरती हुई, ये सारी चीजें खुशी को आज ऐसा महसूस करा रही थी जैसे दानियाल जैसा शख्स खुशी ने आज से पहले कभी ना देखा हो। और देखती भी कैसे, आखिर दानियाल कौन सा इस दुनिया का था। बहरहाल दानियाल की शक्लो सूरत उसकी निगाहों में इस तरह से बस चुकी थी कि खुशी का मन तो कर रहा था कि दानियाल अभी आ जाए सामने और उससे वो बात कर ले। बहरहाल रात के अभी 9 बज रहे थे। अचानक से खुशी के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। खुशी और उसके घर वाले हैरान थे कि इतनी रात गए कौन आ गया। सोचा हो सकता है कोई मुसीबत में हो। खुशी को उसकी मम्मी ने आवाज दी, बेटे खुशी जाओ जाकर दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। खुशी भी सोचने लगी कि इतनी रात गए भला कौन आ गया है। दानियाल के ख्यालों को इस तरह से अधूरा छोड़कर जाना उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन घर वालों की मुसलसल आवाज देने पर सीधे खुशी नीचे उतरी और जाकर मेन डोर गुस्से में खोला। लेकिन जैसे ही उसने डोर खोला तो वो हैरान रह गई और चौंक भी गई, क्योंकि सामने दरवाजे पर दानियाल खड़ा था। खुशी ने दानियाल को जैसे ही देखा तो कहा, तुम? दानियाल भी हैरान कुन और खुशी के मिले जुले अंदाज में कहने लगा, तुम यहाँ रहती हो खुशी? खुशी ने मुंह पर उंगली रख के कहा, चुप रहो, मेरे मम्मी पापा ने अगर देख लिया ना तो मेरी बैंड बजा देंगे। तुम्हें मेरा नाम लेने को किसने कहा? तो वो कहने लगा, अरे तो तुमने मुझे नाम बताया तो नाम से नहीं पुकारो तो फिर क्या कहूँ? खुशी ने कहा, बस बस ज्यादा बातें मत बनाओ, तुम्हें किसने कहा था कि मेरे घर तक आ जाओ? वो कहने लगा, मोहतरमा आपको पता नहीं है कि आपके पास वाले फ्लैट में मैं रहने आया हूँ, मैं आपका पड़ोसी हूँ, तो आपसे बातें बनाने नहीं बल्कि मैं यहाँ पर कुछ काम से आया हूँ। खुशी ने कहा, पड़ोस वाला फ्लैट? वहाँ तो बख्शी अंकल रहते थे। तो दानियाल कहने लगा, हाँ वो बख्शी अंकल ने ही मुझे कहा था कि कोई चीज की अगर जरूरत हो तो पड़ोस वाले घर में जाकर उनसे मांग लेना, वो हमारे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड का ही घर है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। इतने में खुशी की मम्मी पीछे से आई और देखकर कहने लगी, कौन है खुशी बेटा? और जैसे ही खुशी की मम्मी ने दानियाल को देखा तो दानियाल को वो भी देखते रह गई। दानियाल की शख्सियत कुछ ऐसी थी और उसका रंग रूप, उसका चेहरा कुछ ऐसा था कि जो भी उसे देखता थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता और उसके चेहरे के तासुरात में खो जाया करता था। उसकी मम्मी का भी यही हाल था। उसकी मम्मी कहने लगी, वाह कौन हो बेटा तुम? दानियाल ने कहा, जी मैं आंटी दानियाल। इतने में खुशी बोल पड़ी, मम्मी आपको इससे क्या करना, कौन है क्या है? ये हमारे पड़ोस में बख्शी अंकल के फ्लैट में रहने आया है, किराएदार होगा उनका। दानियाल ने बीच में बात काटते हुए कहा, मैडम मैं किराएदार नहीं हूँ, बल्कि वो फ्लैट मैं खरीदने वाला हूँ, इसीलिए आप मुझे किराएदार ना बनाएं। खुशी की मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा, बेटा घर आए मेहमान से कोई इस तरह से बात करता है? बोलो बेटा दानियाल, किस काम से आए हो? उसने कहा, आंटी जी दरअसल मैं अभी यहाँ पर आज ही शिफ्ट हुआ हूँ, तो मेरे घर में कुछ भी सामान राशन का नहीं मौजूद है, तो क्या आप मुझे कुछ सामान या फिर खाना दे सकती हैं ताकि मैं खाना खाकर आराम से सो सकूं, क्योंकि मुझे बिना खाने के नींद नहीं आएगी। और दानियाल मुस्कुरा दिया। उसने ये भी कहा कि कल मैं सुबह सारा राशन का सामान ले आऊँगा और उसके बाद मैं आपको तकलीफ हरगिज़ नहीं दूंगा। खुशी की मम्मी कहने लगी, दानियाल कैसी बातें करते हो, खाना खिलाना भी कोई तकल्लुफ़ की बात है? तुम खाना ले जाओगे नहीं बल्कि यहाँ हमारे साथ ही खाना। बख्शी साहब से हमारे बहुत पुराने संबंध हैं। तुम एक काम करो, बढ़िया से नहा धोकर फ्रेश हो जाओ और उसके बाद यहाँ आ जाओ, तब तक खाना भी रेडी हो जाएगा। खुशी कहने लगी, मम्मी इन्हें खाना देकर हम इनके घर में भी तो खिला सकते हैं, तो फिर यहाँ क्यों? खुशी की मम्मी ने उसे आंखें दिखाई और उसके बाद खुशी
नीचे मुँह कर चुपचाप अंदर आ गई। दानियाल भी घर फ्रेश होने चले गया। स्काई की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।